आप सभी को आचार्य सुरभि व्यास की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको नवग्रहों की श्रृंखला में शुक्र ग्रह के बारे में बताने जा रही हूँ। यह एक ऐसा ग्रह है जिसकी शुभता के बिना आज के संसार में व्यक्ति का जीवन ही निरर्थक हो जाता है, यानी बेमोल है। ज्योतिष के आधार पर आज के इस भौतिकवादी युग में तथा सुखी वैवाहिक जीवन में शुक्र का स्थान सर्वोच्च है। व्यक्ति को भोग, ऐश्वर्य तथा सुखी वैवाहिक जीवन के आधार के लिए जन्म पत्रिका में शुक्र का शुभ होना, शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। जिनकी जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति शुभ व शक्तिशाली होती है, उनके लिए संसार का प्रत्येक सुख उपलब्ध है। जिनका शुक्र खराब है, वह सब कुछ होते हुए भी किसी प्रकार का भोग नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय ज्योतिष में शुक्र को भोग का कारक माना गया है। मैंने शुक्र के लिए जितना भी शोध किया है, उसमें ये पाया है कि यदि शुक्र पत्रिका में शुभ व बली है तो व्यक्ति के लिए इस संसार में सब कुछ उपलब्ध है। अन्यथा जातक पैसा होते हुए भी कुछ भोग नहीं कर पाता, विवाहित होते हुए भी दुखी रहता है तथा जिससे हुआ है वो भी दुखी रहता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में शुक्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शुक्र के लिए देवज्ञ ज्ञानी महर्षि पराशर ने कहा है, जो कि उन्हीं के द्वारा लिखित ज्योतिष ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्रम है, जिसमें संस्कृत मंत्र का अर्थ निकलता है, शुक्र सुंदर शरीर, सुखी, अच्छे सुंदर नेत्रों वाला, कविता करने वाला, कफ वायु मिश्रित प्रकृति व घुंघराले बालों वाला है। अब मैं इसका वेद पुराण में जिस तरह परिचय दिया गया है बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार शुक्र महर्षि भृगु के पुत्र हैं। जिस प्रकार से श्री बृहस्पति देवों के गुरु हैं, उसी प्रकार से शुक्र भी दैत्यों के गुरु हैं। इसलिए इनका बृहस्पति से सदा विरोध रहता है। मतांतर के अनुसार यह एक आँख से विहीन है तथा चित्र विचित्र वस्त्र धारण करते हैं, मतलब कि अजीबोगरीब तरह के रंगों के वस्त्र धारण करते हैं। इनके पिता का नाम कवि था। दैत्य गुरु शुक्र का गोत्र दनु बताया जाता है। शास्त्रों में दनु नाम के एक बहुत विद्वान ऋषि हुए हैं। उनकी संतानें ही दानव कहलाई। शुक्र का रंग गोरा है। यह ब्राह्मण वंश से संबंध रखते हैं। शुक्र असुर राज बलि के गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम सुषमा तथा पुत्री का नाम देवयानी था। हरिवंश पुराण की कथा अनुसार शुक्र ने शिवजी से पूछा कि असुरों की देवों से रक्षा तथा ईश्वर विजय का क्या मार्ग है। तब उन्हें शिवजी ने तप मार्ग बताया। शुक्र तप के लिए चले गए। जब उन्हें तप के लिए हजारों वर्ष हो गए, तब इसी मध्य देवासुर संग्राम हो गया। श्री विष्णु ने शुक्र की माता का वध कर दिया। इस पर शुक्र ने उन्हें श्राप दिया कि वे 7 बार पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म देंगे। शुक्र ने अपनी मृत माता को पुनर्जीवित कर दिया, क्योंकि उन्हें शिवजी ने मृत संजीवनी विद्या सिखाई थी। अब मैं इनके बारे में आपको वैज्ञानिक परिचय देती हूँ। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सूर्य के बाद सबसे चमकीला ग्रह है। इसकी पृथ्वी से दूरी 5,50,37,014 किलोमीटर है। सूर्य से 10,78,21,050 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। शुक्र वर्ष में एक बार पृथ्वी के बहुत ही निकट आता है। तब इसकी पृथ्वी से दूरी मात्र 32,18,539 किलोमीटर रह जाती है। शुक्र का व्यास 12.391 किलोमीटर है। शुक्र अपनी परिधि पर लगभग 3.4 अंश का झुकाव लिए हुए लगभग 35.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 22.4 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। यह अन्य ग्रहों की भांति वक्री भी होते हैं। 227 वर्षों के पश्चात ठीक उसी तिथि, मास, दिन व अंश ठीक उसी स्थान पर आ जाता है।
जहाँ 227 वर्ष पहले था। सामान्य टेलीस्कोप से यदि इसे देखा जाए तो तारों के मध्य ये हल्के नीले रंग का दिखाई देता है। शुक्र का उदय सूर्योदय से पहले होता है और सूर्यास्त के बाद होता है। नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति की तरह शुक्र को भी मंत्री का पद प्राप्त है। शुक्र को कालपुरुष का काम कहा गया है। इसकी किरणें संसार के प्रत्येक जीव पर अपना अकाट्य प्रभाव छोड़ती हैं, इसलिए शुक्र के अस्त होने की स्थिति में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। यह पूर्व में होने के 75 दिन बाद पुनः उदित होता है। सांसारिक जीवन में शुक्र को भोग विलास का प्रतिनिधि माना जाता है। शुक्र का वाहन घोड़ा है। यह आग्नेय दिशा व भूमि तत्व के साथ वायु तत्व का भी आधिपत्य प्राप्त है। शुक्र का स्वभाव विनोदपूर्ण, हास्यपूर्ण व कलात्मक तथा अपनी शांत प्रवृत्ति के लिए भी इन्हें विशेष जाना जाता है। ब्राह्मण वर्ग से संबद्ध होने के बावजूद क्षत्रिय गुण का भी समावेश है। इससे अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।